वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सभी को आई होप कि पता चल ही गया होगा कि फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है लॉ लेके आ चुकी है और बहुत देर से इस लॉ का वेट था और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी भी है और हम सभी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं और हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। तो अभी तक जितना मेरे को समझ आया है मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट गाइड करने की और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी के लिए ये जो लॉ है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अब हर कोई ये समझ पाएगा कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी इलीगल है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे को ये आए कि सर क्या नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो गई है। बहुत सारी वीडियोस में ऐसा कहा जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इलीगल हो चुकी है। क्या ये कंपनी जब बंद हो जाएंगी या अभी इनमें काम करने का फायदा है या नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के मन में और एक दो वीडियोस के अंदर तो मैंने देखा कि ये बोला जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में अब इलीगल हो चुकी है, ये बंद हो रही है और जेन्युइन कंपनीज का नाम लेके बोला जा रहा है कि अब वो भी इंडिया में शायद काम जो है वो नहीं कर पाएंगी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी हैं। देखिए लॉ का आना ये वरी करने की बात नहीं है, ये तो खुश होने की बात है। और जो एथिकल जो लीगल कंपनीज हैं उनको इस लॉ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और जो लोग भी ऐसी इलीगल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ये लॉ जो है 90 डेज के अंदर अंदर हर किसी कंपनी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि 90 डेज के अंदर अंदर हर किसी कंपनी को इस लॉ के अकॉर्डिंगली ही काम करना शुरू करना होगा। तो मैं समझता हूँ जो ऑलरेडी कंपनीज जो गाइडलाइंस जो थी हमारे पास ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंगली काम कर रही थी उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। प्रॉब्लम किन कंपनीज को होने वाली है? प्रॉब्लम उन कंपनीज को होने वाली है जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती थी। अब जाहिर सी बात है जो कंपनीज अब इलीगल होंगी, जो इस लॉ के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगी, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। अब कौन सी कंपनीज है जो इलीगल में काउंट की जाएंगी? वो कंपनीज जो जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन के ऊपर होता था, अब वो कंपनीज नहीं काम कर पाएंगी। सिंपल ऐसी कंपनीज जो पिरामिड स्कीम्स में थी, जो मनी सर्कुलेशन के अंदर आती थी, जो अपनी कंपनीज को नाम तो नेटवर्क मार्केटिंग का देते थे लेकिन उनका फोकस सिर्फ यही होता था कि लोगों को कैसे लूटा जाए। और ये जो लॉ है ये ऐसी कंपनीज के टोटली अगेंस्ट है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो जिनके पास दिखावे के लिए प्रोडक्ट तो था लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था सिर्फ रिक्रूटमेंट, यानी कि नए नए लोगों को लेके आना। रीपरचेज वाला कोई फंडा वहां पे था ही नहीं। तो ऐसी कंपनीज का बंद होना अब बिल्कुल तय है। कोई भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी से भी रिक्रूटमेंट के नाम पे कोई भी पैसा नहीं ले सकती, फीस नहीं ले सकती। और किसी भी कंपनी में जो भी लीगल कंपनी है उसके अंदर रिक्रूटमेंट के नाम पे कोई भी पे आउट्स नहीं दिए जा सकते, यानी कि इंसेंटिव्स या बोनसेस वगैरह वो नहीं ऑफर कर सकते। ज्वाइनिंग के नाम पे कोई भी रिक्रूटमेंट फीस नहीं ली जा सकती। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई इस लॉ के अकॉर्डिंगली, बहुत सारी कंपनीज में होता था ऐसे, आपने भी सुना होगा जरूर, मिसलीडिंग नहीं की जा सकती किसी को भी रिक्रूट करने के लिए, यानी कि किसी को फेक जो प्रोमिसेस हैं या बहुत बड़े बड़े भी प्रोमिसेस हैं ऐसे प्रोमिसेस नहीं किए जा सकते। आप किसी को मतलब मिसगाइड करके आप रिक्रूट नहीं कर सकते। लेकिन पहले बहुत बार ऐसे देखा गया है, इवन कि ये भी देखा गया है कि जो कुछ एथिकल कंपनी थी जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करती थी, जो अब ऑब्वियसली लीगल हो जाएंगी, ऐसी कंपनीज के अंदर भी कई बार देखा गया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज कुछ डायरेक्ट सेलर्स कर देते थे जो जहां पे मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए या बहुत सारे अपने इंसेंटिव्स बनाने के लिए बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार ऐसे केस सामने आते थे कि मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइडेंस करके बंदे को रिक्रूट कर लिया जाता था या उसको बल्क में बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट जो है उठा दिए जाते थे, स्टॉक उठा दिया जाता था। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन करके भी कोई किसी को अब रिक्रूट नहीं कर सकता। ये बहुत बढ़िया चीज है। ये तो लॉ का आना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सभी के लिए। तो ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मेन ऐसे पॉइंट्स हैं। तो ये अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। अब हर कोई बंदा ये देख सकता है कि कौन सी कंपनी लीगल है कौन सी इलीगल है। पहले ये नहीं चेक कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को ये हमेशा डाउट रहता था। और मेरा मानना है कि ज्यादातर जो जेन्युइन कंपनीज थी, एथिकल कंपनीज जो अब लीगल हैं ऑब्वियसली, ऐसी कंपनीज इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी फॉलो कर रही थी। जैसे कि 30 डेज का मनी बैक गारंटी, यानी कि अगर आपको किसी ने रिक्रूट किया है या आप किसी को रिक्रूट करते हो तो 30 डेज का उसके पास पीरियड है कि उसको अगर प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए या उसको ये बिजनेस पसंद नहीं आया तो वो अपना पूरे का पूरा रिफंड जो है वो वापस ले सकता है और उसको कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर सकती कंपनी। तो अगर किसी को लगता है कि उसको मिस गाइडेंस की गई है तो उसके पास स्टिल 30 डेज का टाइम है, वो अपना जो है रिफंड वापस ले सकता है। और जो एथिकल कंपनीज है, खास करके हमारी कंपनी, ये तो ऑलरेडी कर ही रही थी। और भी बहुत सारे ऐसे यूजफुल पॉइंट्स ऐड किए गए हैं लॉ में, जैसे कि
हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो अब ऑब्वियसली लीगली अपने आप को कहलाना चाहेगी, वो कंपनी का एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में जरूर होना चाहिए। क्योंकि पहले कुछ ऐसी कंपनीज भी होती थी जिनका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं होता था, ये पता चलता था कि बाहर किसी और कंट्री से वो ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में उनका कोई ऑफिस नहीं है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इंडिया में कम से कम एक ऑफिस जरूर होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कम से कम एक कंप्लायंस ऑफिसर मतलब अनुपालन अधिकारी, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर मतलब कि जो शिकायतों को निपटाया करेगा, किसी भी टाइप की कंप्लेंट्स आती है जो उनको सॉल्व करने के लिए, और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को भी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये मतलब ये ऑब्वियसली कस्टमर सर्विसेज के लिए है। कंपनी के पास अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर वो कुछ बेसिक डिटेल्स उनको शेयर करना बहुत जरूरी होएगा, जैसे कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंपनी की मैनेजमेंट की डिटेल्स, प्रोडक्ट की प्राइस की इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप की जो डिटेल्स है ये अब शेयर करना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाएगा हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। और इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि किसी भी डायरेक्ट सेलर की जिसको भी कंपनी अपॉइंट करती है, उसकी जैसे ही केवाईसी क्लियर होती है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसको उसका आईडी कार्ड ये देना भी अब जरूरी हो गया है, ये कंपनी को देना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे वो डायरेक्ट सेलर है चाहे कस्टमर है, तो कंपनी को कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो शेयर करनी जरूरी होंगी, जैसे कि बायर की डिटेल, सेलर की डिटेल, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि कहां से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, किस कंट्री से, मैन्युफैक्चरिंग डेट शेयर करना, ये भी ऑब्वियसली पहले भी होता ही था। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी भी अब मेंशन करना जरूरी होगा, प्रोडक्ट की वारंटी, प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट, ऐसी बेसिक डिटेल्स अब शेयर करना ये जरूरी होगा। और मुझे लगता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये ऑलरेडी पहले कर ही रही थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जहां से कोई भी बंदा आइडिया लगा सकता है कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी अच्छी कंपनी है जो सही वे से काम कर रही है। अनअप्रूव्ड लिटरेचर भी कोई किसी को नहीं शेयर कर सकता, यानी कि ऐसा लिटरेचर जो कि कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया था कई बार कुछ लोग अपनी तरफ से ही लिटरेचर जो है वो रेडी करवा लेते थे। तो इस टाइप का लिटरेचर भी जो है वो किसी को शेयर करना ये अब ऑब्वियसली लीगल नहीं होएगा, कोई भी डायरेक्ट सेलर ये किसी को नहीं शेयर कर सकता। तो ये कुछ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी काफी कुछ ऐड किया गया है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी आपने आई होप की काफी सारी डिटेल ली भी होगी, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार आप जो लॉ है उसको जरूर पढ़ लें, ताकि आपको भी समझ आ जाए अच्छे से कि और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जो ऐड किए हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि ये जो लॉ पास हुआ है ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनीज सिर्फ फ्रॉड के ही पर्पस के साथ आती थी। बहुत सारे लोगों से वो मनी सर्कुलेशन करके सिर्फ पैसा इकट्ठा करती थी, लोगों को रिक्रूटमेंट के नाम पे जो फीस ली जाती थी, और प्रोडक्ट्स कई बार सिर्फ दिखावे के लिए होते थे, प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ फोकस नहीं किया जाता था, और रीपरचेज का तो कोई फंडा नहीं होता था। तो कंपनीज का सिर्फ ये पर्पस होता था कि सिर्फ जो है वो फंड्स इकट्ठे करो, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इकट्ठी करो, और बाद में जो है वो कंपनी बंद करो और सारा जो है वो देख के निकल जाओ। इससे बहुत सारे लोगों को लॉस होता था। और ये भी होता था कि बहुत सारे लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग की एक नेगेटिव इमेज बन जाती थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि डिफरेंस क्या है। लोग सभी को फिर इलीगल कंपनीज या इलीगल काम ही समझना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ये जो इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये अब प्रॉपरली लीगल हो चुकी है। बाकी बहुत सारी लीगल इंडस्ट्रीज की तरह, जैसे बैंकिंग की तरह, इंश्योरेंस की तरह। तो अब आप बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हो कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, कि आपकी कंपनी लीगल है ये नहीं लीगल है। तो आई होप कि आपको वीडियो में समझ आया और आपको वीडियो अच्छा भी लगा। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।